तुम? हाँ मैं। और मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरे पापा तुम्हें मेंटल असाइलम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। संध्या, मुझे एक बात बताओगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों तुमने मुझे इस तरह बर्बाद कर दिया? हम तो पहले आपस में कभी मिले भी नहीं थे, फिर भी तुमने मेरे पति को मार डाला, मुझे विधवा बनाया। मेरे पति का कत्ल, उसका इल्जाम मेरे ही सर पर डाल दिया। क्यों किया तुमने ये मेरे साथ? मैंने ये सब करने के लिए तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे इंसाफ दिला सकती थी। कैसे? मैं कैसे तुम्हें इंसाफ दिला सकती हूँ? और ऐसा क्या जुल्म हुआ था तुम पर? जुल्म? उसी जुल्म की वजह से मुझे मेरे पापा की आंखों के सामने एक बिल्डिंग के 20वें माले से कूदकर खुदकुशी करनी पड़ी, क्योंकि ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती थी और ये बोझ अपनी आत्मा पर लेकर जिंदा रहना मुझे मंजूर नहीं था। लेकिन एक बात बता, इस सबसे मेरे पति का क्या वास्ता? वही बताने जा रही हूँ। वो 15 नवंबर की शाम थी। 15 नवंबर मेरा बर्थडे था। मेरे पापा किसी जरूरी काम के सिलसिले में इंदौर गए थे। उन्होंने कहा था कि वो मेरा बर्थडे अगले हफ्ते यानी 23 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मेरी सबसे प्यारी सहेली इंदु मुझे अपने घर पूना ले जा रही है। पुल टूटा हुआ है। ओह नो। हाँ, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अरे ये क्या हुआ? रुक, नीचे उतर के देखती हूँ। ओह, ओह माय गॉड, टायर पंचर हो गया। अब क्या करें? मेरे पास तो जैक भी नहीं है। ओह गॉड। चल एक काम करते हैं, आसपास में गैराज है तो देखते हैं। ओके। ये इंदु, हाँ, वहां पर कोई कॉटेज दिख रहा है। अरे हाँ, शायद वहाँ कोई होगा। चल ट्राई करते हैं। चल। यहाँ पर गाड़ी है, मतलब शायद कॉटेज में कोई है। हाँ, हो सकता है शायद वहाँ हमें जैक भी मिल जाए। चल देखते हैं। चल। कौन है आप? हम पूना जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। हमें जैक चाहिए, क्या हमें जैक मिल सकता है? जैक तो हमारे साहब की गाड़ी में है और वो ही आपको दे सकते हैं। आप जाकर उनसे मांग लीजिए, वो आपको दे देंगे। हाँ हाँ, घबराइए मत, जाकर मांग लीजिए। हमारे साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो आपको दे देंगे। जाइए, बहुत अच्छे आदमी हैं। जाइए जाइए, हाँ हाँ, जाकर मांग लीजिए, जाइए।
रंजना जी, जिस वक्त वो दरवाज़ा बंद हुआ, हमें पता नहीं था कि जिंदगी ने ही अपने दरवाजे बंद कर दिए। दो आदमियों ने वहां पर जाल बिछा रखा था, जिसका शिकार मुझ जैसी लड़कियां ही होती थी। रंजना जी, आप जानती हैं उस कॉटेज में क्या था? क्या? वो कॉटेज एक ब्लू फिल्म का स्टूडियो था। जानती हैं वो स्टूडियो कौन चलाता था? कौन? थैंक यू। थैंक यू। कुलकर्णी सर, क्या प्लान बनाया था सर? अब तो चिड़िया अपने कब्जे में। Thanks for the drink. अब रोने से क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका, और जो हो चुका है वो सब इस कैसेट में है। अब तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम दोनों अपनी जबान बंद। अगर किसी ने भी कुछ कहने की कोशिश की तो ये कैसेट सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया देगी। अब तुम्हारी इज्जत मेरे हाथों में है। और आपका वो देवता पति जिसकी आप आरती उतारती थी, उसने आपके असिस्टेंट दिनेश कुलकर्णी की मदद से मेरी और मेरी सहेली इंदु की इज्जत लूट ली। बस बस करो संध्या, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है। कैसे नहीं सुनना? अभी तो मैंने आपको यह बताया ही नहीं कि आपका वो शरीफ पति अपनी गंदी और अश्लील हरकतों की एक फिल्म बनाता था। वो फिल्म का डर दिखाकर उन लड़कियों को छोड़ देता था। उस दिन मेरे बलात्कार के बाद अपनी आत्मा पर वो बोझ लेकर मैं अपने घर गई। मैं बहुत अपसेट थी, और उधर पापा ये सोच रहे थे कि शायद उनकी वजह से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया। क्या हो गया बेटा? आई एम सो सॉरी बेटा। अब मैं क्या करूं? मैं 2 दिन के लिए गया था, मुझे 1 हफ्ता लग गया। काम ही कुछ ऐसा था। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। पापा ने बहुत बहलाने की कोशिश की, लेकिन रंजना जी, आप ही बताइए,
मैं सच्चाई को कैसे छुपाती, कैसे चुप रहती, लेकिन फिर मैंने एक फैसला ले लिया। संध्या, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या कहूं। मेरे प्रमोद को तो तुमने उसके किए की सजा दे दी, ज्ञानचंद को भी शोभा के हाथों मार दिया। वो उन कमीनों में सबसे ज्यादा एक्टिव था, और उसे मारने से पहले मैंने उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहा कि जिन लड़कियों का वो बलात्कार करता था वो सब उसकी बेटियों की तरह थी, और आपका वो पति, उसको तो मैंने आपकी आंखों के सामने आप ही का रूप धारण करके मारा। हाँ, लेकिन जब वो मर रहा था उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि आपको उसकी घिनौनी और गंदी हरकतों का पता चल चुका है। एक बात बताओ संध्या, ये सब साबित कैसे हो पाएगा? अभी भी तुमने बताया कि तुम्हारे पिताजी मुझे पागल खाने भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और ये सिर्फ तुम जानती हो कि मैं पागल नहीं हूं। लेकिन क्या तुम दुनिया के सामने आके ये साबित कर सकोगी कि इन सब वारदात के पीछे कौन है? ये हुआ कैसे? नहीं, मैं लोगों को नहीं बताऊंगी, आप दुनिया को ये सच्चाई बताएंगे। मैं कैसे बता पाऊंगी? अगर उन लोगों ने मुझे पागल खाने भेज दिया तो वहां से निकल पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं आपको बाहर निकालूंगी, वो भी आज की रात, और आज ही की रात आपके पास वो सारे सबूत होंगे, क्योंकि जब तक मैं इस दुनिया को सच्चाई नहीं बताऊंगी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलना संभव नहीं है। और वैसे भी उन शैतानों के दल का एक मेंबर अभी तक जिंदा है। इससे पहले कि मैं आपको इस जगह से बाहर निकालूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कहाँ है संध्या? मैं पूछती हूँ कहाँ है संध्या? मर गई। तुम लोगों ने उसे मार डाला, तुम लोगों ने उसे मार डाला। मुझे भी क्यों नहीं मार डालते हो तुम लोग? अरे अभी तो मुझे तेरी जरूरत है। करके मार